ने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की थी। जैसे अक्सर करके सब लोग करते हैं। बच्चे अगर पेपर देने जा रहे हों, अगर मेरा पेपर अच्छा होगा तो ऐसे हो जाए, कई बार करते हैं ना। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर मेरी नौकरी लगनी है, मुझे कौवा दिख जाए, मेरे को ऐसा हो जाए। अक्सर करके हम अनुमान लगाते हैं। जिस चीज़ के लिए हम ज़्यादा सोच विचार में होते हैं या अंदर कॉन्शियस हो रहे होते हैं, तो एक तरह से प्रकृति से गवाही लेने की कोशिश करते हैं। और अगर हमको अपने अनुकूल मिल जाए बात, कभी हेड टेल्स करके देखने लगते हैं, तो अपने अनुकूल मिल जाए तो मन में बड़ा धीरज बन जाता है कि हाँ, लग रहा है सही हो जाएगा। ऐसा करते रहते हैं सब। हो सकता है सत्संग के बाद तुमने भगवान पे छोड़ दिया हो, ना करते हो, पर कईयों की आदत अभी भी होगी। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा करते रहते हैं। तो वो गौतम बुद्ध के अंदर भी भाव आया ऐसा, जब उन्होंने सोने का कटोरा पानी में बहाया तो कहने लगे, अगर मुझे बोधि लाभ प्राप्त होना है तो ये कटोरा पानी की धार के ऊपर बहे, और अगर मुझे बोधि लाभ प्राप्त नहीं होना तो ये कटोरा पानी की धारा के नीचे चला जाए। ऐसा उन्होंने पूर्वानुमान लगाने की कोशिश की थी। और कहते हैं कटोरा जो है वो पानी की धारा के ऊपर बहा था, जिससे उनको जीवन में एक बड़ा पॉजिटिव साइन मिल गया कि इसका मतलब मेरा मकसद ज़रूर पूरा होगा। बात ये नहीं है कि कोई अनुमान लगाए या कोई ट्रिक्स अपनाए। बात यहाँ से ये समझने की है कि उनके अंदर इस सच को पाने की प्यास कितनी ज़बरदस्त है। मतलब हर समय ध्यान बस इसी चीज़ में है। हालांकि इतने दिन बाद खाया है, इतने समय के बाद विचारों में परिवर्तन हुआ है, नहाए हैं, फ्रेश हुए हैं, पर ध्यान और कहीं नहीं जा रहा। फिर बोधि लाभ की तरफ ध्यान जा रहा है कि मेरे को वो लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा जिसके लिए मैं निकला हूँ। ये एक लगन की बात है। जब हर समय दिमाग में अपना लक्ष्य घूमता रहेगा तो ज़रूर आपसे पुरुषार्थ होता रहेगा। एक एम अपना हर समय ध्यान में रहना चाहिए। व्हाट्स माय एम, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या लेने आया हूँ। इवन कहीं भी जाओ, अपने एम को आगे रखो, क्योंकि जब आप अपने एम से हटते हो तो आपका ध्यान दूसरी बातों में जाता है। पर अगर अपने एम की तरफ ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रह पाओगे और वो पा सकोगे जो पाना है। किसी किसी को देखो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अब तुम बीमारी की बात करो, अपनी दवा लो और आ जाओ, बैठ जाएंगे फालतू की गप्पे मारने। हमारे पास एक इंस्ट्रक्टर आता था एक्सरसाइज कराने, बड़ी कोशिश करता था वो इधर की बात करूं उधर की करूं, पर हम उसको बोलते थे, अच्छा अब आगे क्या करना है, अच्छा अब हो गया क्या पूरा आपका। तो वो समझ जाता था ये बात नहीं करेंगे, और कभी कभी तो 1 घंटे की बजाय पौने घंटे में भी चला जाता था। हो गया आपका, मैं जाऊं? हाँ भाई जा, क्योंकि बीच में बैठ जाओ गपियाओ तो अपना भी ध्यान हट जाएगा, फिर एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा और बेकार की एक दोस्ती पल जाएगी। नागले को कोई सत्संग में इंटरेस्ट है,
ना अगले को कोई काम की बात करनी है, बातें तो व्यर्थ की करेगा वो। इस बात का हमेशा ध्यान रखो, आप कहीं भी जाओ, जिस एम को लेके जाते हो, दूसरी बात करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इवन सत्संग की भी बात हर जगह करने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कोई इत्तफाकन बात हो गई, लेकिन ज़बरदस्ती हम किसी को चिपके खड़े हैं, ज़बरदस्ती बातें कर रहे हैं, ये एक रजोगुण का स्वभाव है अपना। इसमें कोई लगन नहीं समझ में आती है, ये रजोगुणी वृत्ति है। बोलने का स्वभाव है, गपियाने का स्वभाव है, कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, अगले को इंटरेस्ट है नहीं है, उसको तुम्हारे सत्संग में आना है नहीं आना है, अगला कहीं जुड़ा हुआ है पहले से, ठीक है। हमसे भी कई लोग मिलते हैं, हम फलानी जगह जुड़े हुए हैं, हम बोलते हैं बहुत अच्छा है। आप जहाँ जुड़े हो पूरा लाभ लेना, अपनी पूरी लगन लगाना, अपना लक्ष्य प्राप्त करना, बस ख़त्म हो गई बात। लेकिन तुम लोगों को बीमारी है, नहीं हम अपने सत्संग में अट्रैक्ट करेंगे फलाने को, इस चक्कर में वाहियात बातें करते हो सबके साथ। तुम जो करने गए हो वो करो और अपना उल्टे पांव वापिस आओ। क्यों ज़रूरत है फालतू खड़े होने की, फालतू बोलने की? ट्यूशन पढ़ते हैं कई बच्चे कई जगह, अब ट्यूटर से गप्पे मारते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं, फिर खराबियां हो जाती हैं, फिर कहेंगे टीचर्स गलत हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तुमने अपने को इतना फ्री क्यों किया उसके साथ? ज़रूरत क्या थी? तुम अपना पढ़ाई करो और वापिस आओ। तुम पढ़ने गए हो, तुम्हें पिक्चर का मॉडल बन के जाने की आवश्यकता नहीं। सिंपल सूट पहनो, जाओ और अपना वापस आओ। अपने हाथ में भी बहुत कुछ होता है। तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अपने हाथ में बहुत कुछ है। आज तुम्हें मालूम है तुम एक जेंट्स से ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, तो तुम्हारा शरीर इतना ढका होना चाहिए, तुम्हारी ज़बान इतनी संकुचित होनी चाहिए, अगला कोई फ़ायदा ले ही ना सके। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं ना। वो जो करने गए हो उसमें अपने पूरे टैलेंट्स डाल दो, डिवोशन डाल दो। अगला पढ़ा रहा है, खूब अच्छी पढ़ाई करो, उसमें फ़ायदा होगा तुम्हें। जो करने गए हो, जहाँ जाते हो, जो करने जाते हो, उतना ही काम करो, फालतू करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर गंभीरता हो, मौनता हो, और कभी कभी आसपास वालों को देख के भी सीखने का अकल हो। जब बाकी लोग फालतू बात नहीं कर रहे, मेरे ही सिर में ज़्यादा दर्द है या मेरा स्वभाव गलत है, पता तो हो अपने आप को। सब लौट आएंगे, हम खड़े हैं वहीं गप्पे आते। कोई फालतू मुंह नहीं लग रहा, हम खड़े हैं फालतू की लेन देन करने। क्या आवश्यकता है उसकी? अपने आप को पता होना चाहिए। और ये स्वभाव कभी कभी महंगे पड़ जाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है कि हम जहाँ भी गए वहीं हम फ्री हो गए, जहाँ भी गए हम वाहियात बोलते ही रहते हैं वहाँ पे। कोई अच्छी बात नहीं होती है। कम बोलने वाला इंसान हमेशा पसंद किया जाता है, और जितना व्यक्ति कम बात करता है उतना गहरा होता है, और जितना ज़्यादा कोई बोलता है ज्ञान के हिसाब से भी बहुत उथला होता है। मननशील तो हो नहीं सकता। मननशीलता के लिए सबसे पहले मौन चाहिए। जिसका मुंह का गेट बंद नहीं हो सकता, उसके अंदर ज्ञान का मनन मंथन नहीं हो सकता। आवश्यकता हो वहाँ मुंह खुले, बाकी मौन है। सुन, क्या ज़रूरत ज़्यादा बात करने की? हम सालों एक पार्क में सैर करने जाते रहे, पर किसी से है ही नहीं बातचीत। कई मिलते भी थे, कई पहचानते थे, नमस्कार जी करते हुए निकल गए। क्यों? 1 मिनट भी ब्रेक लगाई, अगला शुरू हो जाएगा। घर, परिवार, दुनिया कुछ नहीं छोड़ेगा वो। बार बार बात याद करो। आदमी बस में बैठा था, साथ एक लड़का बैठा था। भाई साहब टाइम कितना हुआ?
नहीं बताया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आखिर चौथी बार उसने पूछा, आपकी घड़ी खराब है या टाइम नहीं बता रहे हो? बोला, देख अभी तू टाइम पूछ रहा है, फिर तू पूछेगा आपने कौन से स्टॉप पे उतरना है, फिर पूछेगा कहाँ रहते हो, एक दिन तू मेरे घर आ जाएगा, मेरे घर जवान बेटी है, फिर तू कहेगा उससे मेरी को शादी करनी है, प्रपोज करेगा। अब जिसके हाथ में घड़ी तक नहीं है उसको अपनी बेटी का हाथ कैसे दे दूं? इसीलिए मैंने टाइम ही नहीं बताया। बात मजाक की है, लेकिन एक सीखने वाली बात है। बात की शुरुआत क्यों करो? जब ज़रूरत नहीं है बात की शुरुआत क्यों करो? मन सोचता है मैं शायद ज़्यादा चतुर हूँ। कभी कभी आसपास सबसे सीखना चाहिए। हम पूछते हैं सबसे, तुम भी फालतू बोलते हैं, तुम भी खड़े थे, तुम भी बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं, नहीं हम तो लौट आते हैं, अपना काम किया हम तो लौट आए। तो भाई फलाना व्यक्ति क्यों खड़ा है? बोला वो आधे घंटे बाद ही आएगा। किस लिए आएगा? क्योंकि उसको गप्पे आना है, गप्पे मारनी है खड़े होके। व्हाट्स द नीड? क्या ज़रूरत है? तुम संभल के चलो। हम इसीलिए यहाँ से किसी को बाहर नहीं जाने देते। मुझे मालूम है तुम्हारा भेड़ बकरियों वाला स्वभाव है, जहाँ थोड़ी सी हरी घास दिखी नहीं चरोगे खड़े होके। इसीलिए हम अलाउ नहीं करते किसी को कि ये गेट पार करो। फिर बोलते हम वॉक कराएं, हम योगा कराएं, हम फलाना कराएं, पर अपनी लिमिट तो तुमको पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मालूम तो हो तुम्हें तुम क्या हो, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ उठते हो, कहाँ बैठते हो। हर जगह तुम्हें अपना तमाशा बनाना ज़रूरी है क्या? हर जगह तुम्हें अपना ड्रामा दिखाना ज़रूरी है क्या? हर जगह तुम्हें वाहियात बकवास करनी ज़रूरी है क्या? मौन नहीं रखा जाता, शांत नहीं हुआ जाता। कभी कोई बात हो, चलो सब हम इकट्ठे खड़े हैं ग्रुप में, कोई बात हो गई, रोज़ का काम बना लेते हैं। जहाँ जरा सी किसी से छूट मिली नहीं, चलो अपना खड़े हो जाओ। किस लिए? क्या ज़रूरत है उस सब की? अपने आप तुम अपने रास्ते बंद करवाते हो। मन नहीं करता तुम लोगों को मना करें, लेकिन जब इमेच्योरिटी नज़र आती है तो समझ आता है तुम्हारे अंदर अपने भविष्य को लेके कोई चिंता नहीं है, अपने उद्देश्य को लेके कोई चिंता नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर ये दिमाग चलेगा, व्हाट्स माई एम, वो पूरा समय एक मेहनत करेगा, अपने आप को संभालेगा, मन से संभालेगा, वाणी से संभालेगा, कर्म से भी संभालेगा। मन वचन कर्म से हमेशा सावधान रहना है। अगर हम अपने मन वचन कर्म को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम कहीं भी शिकार हो जाएंगे किसी चीज़ का। बी केयरफुल, हमेशा सतर्क होके चलना होता है। हम लोग चाहे कॉलेज गए, कहीं गए, भगवान ने कभी किसी से फ्री नहीं होने दिया, कभी भी। हमसे घर के लोग पूछते थे, तुम इतने दिन से कॉलेज जाते हो, कोई फ्रेंड नहीं है? इतने दिन से स्कूल जाते हो, कोई फ्रेंड नहीं है तुम्हारा? तुम्हारे बर्थडे पे नहीं एक विश करने आता है? कभी कोई मिलने ही नहीं आया घर आज तक? कोई नहीं है फ्रेंड? हम बोलते थे नहीं। ऐसे मेरा द्वेष भी किसी से नहीं है, हेलो हाय सबसे है, लेकिन उससे आगे का स्टेप भी नहीं है, किसी से था ही नहीं। क्यों फालतू बात करूं? ये थोड़ी हम लोग नहीं गए, बहुत जगह जाना हुआ, ट्यूशन्स पढ़ते थे, पढ़ाने जाते थे, मजाल है किसी से फालतू बात की हो? घरों में पढ़ाने जाते थे, भगवान एक ही बात बोलते थे, उसकी माँ भी होगी घर में बच्चे की, और लोग भी होंगे, पर उनको बोलना हमारा रूम आप प्लीज़ बंद रखिए, और एक दिन भी चाय नहीं पीना। मुझे आज तक बात याद है, पहली बार जब ट्यूशन पढ़ाने जाना था, मैंने फ़ोन किया कि आज पहला दिन है, मेरे को जाना है। बोलते हैं चाय नहीं पीना किसी के घर। मैंने कहा चाय? कह रहे हैं हाँ।
उसकी माँ चाय बना के लाएगी, साथ 4 बिस्किट लाएगी और वहीं एक कुर्सी लगा के बैठ जाएगी तेरे से गप्पे आने, रोज़ तेरा टाइम बर्बाद करेगी और माई ज़्यादा फ्री होके मुसीबत करेगी। इसीलिए पानी के गिलास को भी हाँ नहीं करना। कितने साल ट्यूशन पढ़ाई ना, पानी की बोतल मेरे साथ जाती थी घर से, और आप पानी भी नहीं पीते किसी के घर का। मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मुझे अपने कॉलेज से आना होता है, कभी कुछ होता है तो बोतल मेरे पास होती है, थैंक यू, आप पानी देने भी मत आओ अंदर, कहानी खत्म। इतना भगवान हम लोगों को अलर्ट रखते थे। कोई आसान नहीं होता मन की वृत्तियों को समेटना। बुद्ध की वृत्तियां क्यों सिमटी हुई हैं? क्योंकि उसके दिमाग में उद्देश्य घूमता है। क्यों सोने का कटोरा अट्रैक्ट नहीं कर सका? क्यों 5 तपस्वियों का चिंतन नहीं आया? क्यों कोई और ख्याल नहीं आया? क्योंकि उनके दिमाग में केवल और केवल अपना भविष्य घूम रहा है, अपनी साधना घूम रही है। उनको बार बार ये ध्यान आता है मेरे को बोधि लाभ प्राप्त होगा नहीं होगा। तुम्हें ये नशा रहता है? कहाँ रहता है ये नशा? जहाँ बहते हो वहाँ बह जाते हो। अगर शरीर की किसी चीज़ में लगे तो इसमें बह गए, खाने में लगे तो उसमें बह गए, किसी से बात करने को मिली तो उसमें बह गए। उनका नेचर बड़ा ही अच्छा है, बहुत प्यार वाले हैं, बहुत फलाने हैं। मतलब तुम्हें प्रभाव पड़ गया ना, तुम्हारा दिमाग में छाप आ गई ना किसी की, पर तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम तो खुश हो। और उसका नेचर अच्छा है या नहीं है, तुम्हें एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर मिल गया अपने रस पूरे करने के लिए। बात ये है, तुम्हें आदत है, बोलने की आदत है, सबके मुंह लगने की आदत है। चलो भाई, कंफर्टेबल एक मिल गया हिसाब किताब, तुम्हें अगले का नेचर अच्छा लग गया, बात करनी शुरू कर दी। लेकिन ज़रूरत नहीं होती है हर जगह सिमटाव होना चाहिए। ऑफिस में काम करते हो, चाहे कोलीग्स हैं, चाहे बॉस है, एक सिमटाव होना चाहिए। बी केयरफुल। देखो दादाजी ने कितने साल पहले अनुभव से बड़ा प्यारा एक वचन लिखा। क्या लिखा? कहते हैं बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। तुम नहीं गिरोगे अगर तुम केयरफुल हो। ये बात हमेशा याद रहती है। अगर हम केयरफुल हैं हम कभी गिरेंगे ही नहीं। हमारे स्कूलों में फेयरवेल्स होती थी, भगवान ने कभी जाने नहीं दिया। कॉलेज में पार्टियां होती थी, फेस्ट होते थे, हमने आज तक नहीं देखा कॉलेज का फेस्ट होता कैसा है। भगवान एक ही बात बोलते थे, आराम से घर बैठ जा, 7 दिन फेस्ट है ना, पढ़ाई नहीं होगी ना, घर बैठ जा आराम से। स्ट्राइक हो जाती थी कॉलेज में, अचानक पहुंचो, भगवान बोलते थे दूसरी बस पकड़ के अपने घर। अगर 8 बजे कॉलेज पहुंचे, 9 सवा 9 हम घर वापस पहुंच जाते थे। फोन पे बात होती थी, अच्छा आज स्ट्राइक थी, तू घर कितने बजे पहुंचा? भगवान 9:15। सवा घंटा लग जाता है, भगवान 10 मिनट बस पकड़ने में भी लग गए, 2 बसें चेंज करनी थी। अच्छा, इतना पहरा रख के बैठते थे वो। और शायद उन्होंने पहरा रखा, उसी ने हर चीज से बचाया। रेगुलर जाना हुआ कई जगह, सालों, कभी एरोबिक्स क्लास में, कभी कंप्यूटर्स क्लास में, सालों जाना हुआ होगा रेगुलर। लेकिन उनका इतना कड़ा पहरा रहता था, मजाल है कहीं जरा सा फालतू फ्री तो उन्हें दिया हो, जरा सा भी याद ही नहीं आता। सब इतना फ्री होते थे। वो सीए की क्लासेस लगती थीं, बच्चे किसी दिन अपना पार्टी कर लेते थे, किस दिन कुछ वो टीचर भी मिल जाता था साथ, क्योंकि बड़े लोग भी होते थे उसमें, हम लोग छोटे भी होते थे, तो टीचर भी मिक्सअप होता था सबके साथ। पर हमको तो भगवान की एक ही इंस्ट्रक्शन, रोज रात को अगर वहाँ से 11 सवा 11 घर पहुँचता है तो क्या ज़रूरत है उस दिन जाने की जिस दिन पार्टी है। अपना 8 बजे घर आ जा, अपने सुखी रहेगा, घर आ जाएगा अपने। हाँ जी, आज तक याद नहीं कहीं किसी से फालतू शब्द बोला हो, कभी किसी से फ्री हुए हो, क्योंकि दिमाग में वो एक ही बात भरते थे, देख ले कोई आ गया ना तेरे दिमाग में, मैं निकल जाऊंगी।
तेरे अंदर किसी की छाप पड़ गई ना, मैं निकल जाऊंगी। अरे बाबा, आप निकल गए तो जीवन में रहेगा क्या? कभी फ्री नहीं होने दिया किसी से, कहीं भी गए, कहीं भी आए, कहीं भी बैठे, लेकिन कभी फ्री नहीं हुए किसी से, किसी सत्संगी से भी फ्री नहीं हुए। शुरू से ही कितने यंग यंग बच्चे जुड़ गए थे सत्संग में, लड़के भी आते थे, लड़कियां भी आती थीं, पर भगवान का पहरा था। आज तक याद ही नहीं है कभी अपने मन को संभालना भी पड़ा हो, याद ही नहीं है, संभालना पड़ा हो, क्योंकि वो पहले से इतना पहरा रखते थे, नौबत ही नहीं आती थी किसी चीज की। नौबत तो आए फिर सोचेंगे ना कुछ, नौबत नहीं आती थी किसी चीज की भी। तो ये बात का ध्यान रखना, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, जो काम से गए हो, जाना आना तो पड़ता है, उतना ही करो और वापस हो लो उल्टे पैर, ज्यादा जरूरत नहीं है। जो ओवर फ्रेंडशिप है, ओवर सेवा है, वो सब दिखावे का नाम है। आओ आओ हम दिखावा करें, आओ आओ हम ऐसा करें, तुम्हें वो ठीक है, तुम सीखे, गुरु से सीखे, अच्छी बातें सीखे, लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा अपना समय बर्बाद करते फिरो। दोनों तरफ ध्यान होना चाहिए ना। आज मान लो आपको सेवा भाव है, घर में मेहमान आए, आपके घर में फंक्शन है, आप जी नहीं चुराते, आप खुल के सेवा करते हो, आप बड़े खुश हो, लेकिन जहां टाइम बच सकता है, ज्ञानी बेवकूफ भी नहीं। अगर डिस्पोजेबल में काम चल रहा है, नहीं नहीं मैं हूं ना, बर्तन मांजूंगा रात को 12 बजे तक बैठ के, ये दिमाग का अधूरापन है। सोचेंगे शायद मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, बड़ा अक्ल वाला हूं, मैं ना बड़ा प्यार करना सीख गया हूं। तो ज्ञानी इस एवज में प्यार नहीं करता, टाइम बर्बाद कर ले, शरीर खराब कर ले, जबरदस्ती की सेवाएं करके अपने को बीमार कर ले, फिर 4 दिन गुरु के पास ना जा पाए और खुश हो जाए। मेरे को ना बड़ी शाबाशी मिली, सबसे बड़ी शाबाशी मिली। लो, मुफ्त का गधा किसको नहीं, कौन नहीं शाबाशी देगा मुफ्त के गधे को? तुम ये सोचो, तुम मुफ्त के गधे बन के मजदूरी कराए, सेवा नहीं करके आए। गुरु से तुमने ये सेवा सीखी, अपना टाइम बचाना नहीं सीखा, अपनी टाइम की वेस्टेज कर ली, अपना सत्संग छोड़ दिया, गुरु तक आना छोड़ दिया। तुम तो रोज गुरु के पास आ सकते थे, पहुंच जाते 12 बजे वापिस, आधा दिन कम होता है काम करने के लिए। अपने शहर तुम सत्संग तक ना जा सके, सबने शाबाशी तो देनी थी। मुफ्त का गधा आ जाएगा, काम वाली बाई आ जाए, पैसे भी ना ले, और सवेरे से रात तक लग लग के काम करे, और हमारे रिश्तेदारों में भी नाम करे हमारा, किसको नहीं पसंद आएगी? तुम ऐसे ही चतुर बन जाते हो, अपनी डिग्रियां छाप के, अपने सर्टिफिकेट छाप पे, चल खुश, सारे मेरे को आशीर्वाद दे गए, सारे मेरे को प्यार कर गए। गुरु से क्या मिला? जिसको जीवन दिया, ये तो याद ही कोई नहीं। जिसको जीवन दिए बैठे हो, उसके अंदर तुम्हारे लिए क्या आया? परवाह तो वो होनी चाहिए थी, वो क्या सोच रहे होंगे। मैं इतने दिन से उनके दर्शन तक नहीं करने गया, वो क्या सोच रहे होंगे। बस खुश हैं, मासी आशीर्वाद दे गई है, बुआ फलाना कर गई है, चाची फलाना कर गई है, बल्कि सारे मेरे से ही खुश होके गए। जरूर तुम जाके वहां पंचों में पूर्ण बने होगे, जरूर बने होगे। हमको तो एक ही बात समझ में आती, पंचों में पूर्ण बने होगे, अपने रस पूरे किए होंगे, स्वाद तुम्हें आया होगा। और बच्चे भी तो जाते हैं, सब अपनी वैराग वृत्ति कायम रखते हैं, किनारे से होके निकल लेते हैं, कोई इन्वॉल्व होता ही नहीं। साइड से शहद चाटनी थी कि बीच में जाके कूद मरना था। अपना अज्ञान समझो, अज्ञान तो कोई समझता ही नहीं अपना, क्योंकि एम अपना याद ही नहीं रहता। वह खुश, बाहर की 4 बातें मिली, तारीफें मिली, गुलाम तो इन्हीं चीजों के, खुश हो जाते। तारीफ मिल गई मेरे को, और उस तारीफ के एवज में गवाया कितना। जब तुम्हारी वृत्ति ऐसे ही नहीं सदती, जब तुमने इतने दिन कालख मल ली अपनी वृत्तियों पे, हम समझ सकते हैं सत्संग तुम्हारे अंदर क्या होगा, और यहां बैठने के बाद भी कितना टिक रहा होगा। और आज भी इतना उत्साह है उन बातों का, तो अंदर टाइम टू टाइम चिंतन भी होगा।
जरा ये सब तो खोज लो। ये होती है हालत जिनके अंदर अपना मनन निध्यासन नहीं होता, यही हालत होती है। समय की बर्बादी करके भी खुश, वृत्तियां खराब करके भी खुश, और अपने को बड़ा बना लिया सेवा वाला और फलाने वाला और टीरे वाला। चलो सोचते हैं ये ज्ञान है हमारा, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान बुद्ध का है, जिसको अंदर ललक लगी पड़ी है। अच्छा फिर क्या हुआ? उसी दिन जिस दिन खीर खाई, उस दिन रात को इन्होंने 5 सपने देखे और सुबह उठ के उन 5 सपनों की मन ही मन में व्याख्या करने लगे। कोई पास में तो है नहीं, वो 5 तो क्रोध करके चले गए अकेला छोड़ के इनको, तपस्वी। अब अकेले हैं, 5 सपने देखे रात को, व्याख्या करने लगे। उन 5 सपनों की व्याख्या भी इन्होंने क्या करी कि मुझे बोधि लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सपने कुछ भी थे, पर इन्होंने 5 सपनों में से साइन खोज लिए कि मेरे को इस जीवन रहते बोधि लाभ प्राप्त होगा। जो खोजना चाहते हैं वो मिल जाता है, जरूर मिल जाता है। आप देखो आपके अंदर कुछ चिंतन चल रहा हो और सपना आ जाए कोई, आप उसको कनेक्ट ही उस बात से करते हो। हमेशा ऐसा होता है। जो मेन प्रेफरेंस होती है ना, जो प्रायोरिटी होती है हमारी, हम अक्सर उसी से लिंक कर लेते हैं बात को और कोई ना कोई सिंबल खोज लेते हैं। हाँ राइट, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है। समझो बेटी को कल देखने आना है लड़के वालों ने, माँ ने आज रात को सपना देखा मेरे घर में मेहमान आए हैं, मैं मिठाइयाँ बांट रही हूँ, मेरे को लग रहा है ये रिश्ता ना यहाँ हो जाएगा। उसका दिमाग ही वहीं जाएगा, क्योंकि बड़े टाइम से भटक रहे हैं, रिश्ता हो नहीं रहा। और अचानक सपने में मिठाइयाँ दिख गईं, अचानक सपने में मेहमान दिख गए। अब अंदर वाला बोलेगा पक्का है मेरे ना बेटी का रिश्ता यहाँ हो जाएगा, पक्की बात है। बेटे ने कल इंटरव्यू देने जाना है, माँ ने आज रात को सपना देखा, बेटे ने ला के 50,000 दिया है, मम्मी मेरी पहली तनख्वाह। सवेरे उठते ही बेटा मेरे को लग रहा है तेरी नौकरी यहाँ लग जाएगी और तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी तुझे। जो हमारे अंदर चल रहा होता है या जो प्रायोरिटी होती है, हमेशा हम अपने सपने को उस बात से कनेक्ट कर लेते हैं। समझो हमसे तुम्हारा प्यार है, अब तुम रात को सपना देख लो हमारे साथ वैष्णो माता जा रहे हो, हमारे साथ नैनीताल की जा रहे हो, हिल स्टेशन जा रहे हो, चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बोलोगे मुझे लग रहा है बस अब आप ठीक हो जाओगे। अरे हम कहाँ बीमार हैं? नहीं, मैंने सपना देखा है आप मेरे साथ ऐसे चढ़ाई चढ़ रहे हो, इसका मतलब आपकी तबीयत ना बिल्कुल ठीक होने वाली है। मेरा मन कह रहा है, मेरे अंदर से गवाही आ रही है। ये क्या होता है, जहाँ हम जो सोच रहे होते हैं या जो हमारे अंदर चिंतन चल रहा होता है, हम अपने सपने की व्याख्या भी वहीं जोड़ लेते हैं। अब इनके अंदर हर समय यही चिंतन है, तो उन्होंने अपने सपनों की व्याख्या यही व्याख्या करी है कि मेरे को बोधि लाभ प्राप्त होगा। मतलब हमेशा इतने आशावान होके रहें, निराशा का कोई मतलब नहीं जीवन में, आशावान होके रहें। जो हम पाना चाहते हैं उसके प्रति अगर हम आशावान होके नहीं चलेंगे तो हम पा नहीं सकेंगे। और इतना अगर फितूर नहीं होगा दिमाग में तब भी नहीं पा सकेंगे। तो इतना जनून फितूर होना चाहिए ना हर समय कि मैं जो पाने आया हूँ मुझे वो पाना है, मैं जो लेने आया हूँ
मुझे वो लेना है, मुझे उसकी तरफ दौड़ लगानी है। ये अपने भीतर भावना होनी चाहिए। अब किताबों में इनकी इस साधक अवस्था में इनको एक नाम बोधिसत्व भी दिया गया। अक्सर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कहीं कहीं बुद्ध के लिए बोधिसत्व, जो बोध पाना चाह रहा है या बोध के लिए जिसको ललक लगी है, बोधिसत्व। अब बोधिसत्व ने एक बात समझ ली कि शरीर को संभालना बहुत जरूरी है। भाई प्राणों का अस्तित्व नहीं शरीर के बिना, और अगर ये शरीर की नहीं देखभाल करी, नहीं संभाल की, तो बोधि पाना भी मुश्किल है। ये बात उनको अंदर कहीं ना कहीं समझ आ गई, फिट बैठ गई, और उन्होंने कोशिश करके धीरे 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 अपना संभाल ध्यान रखना शुरू किया। ठीक से खाना पीना शुरू किया, शरीर को सही रखना शुरू किया, कोशिश की कि शरीर अब नॉर्मल नेचुरल स्टेज में आ जाए। और सच में थोड़े दिन के बाद उनको अपना पुराना रंग रूप मिल भी गया, जैसे पहले थे। ये वाली कठोर साधनाएं करने से पहले धीरे धीरे अपने उस रूप में वापिस आने लगे। अब उन्होंने बाल कटवाए, सबसे पहले केश कर्तन, बाल कटवाए, और ये वाली साधना में उन्होंने एक लंगोटी धारण कर ली थी, सुंदर चीवर फिर धारण कर लिया, जो देखते हो ना पहना हुआ है इन्होंने वस्त्र, गाउन सा लगता है या जो भी कपड़ा है, चीवर कहते हैं उसको, वो चीवर सुंदर सा उन्होंने फिर धारण कर लिया। अब एक दिन ये निरंजना नदी के किनारे का आशियाना छोड़ के चल पड़े, आगे चले। चलते चलते रास्ते में घसियारा मिल गया एक, उससे इन्होंने घास ली थोड़ी सी, इतनी कि अपना आसन बना सके। देखो पहले तो इतना कठोर साधनाएं कर ली, अब शरीर को ठीक से खिला पिला भी रहे हैं, चीवर भी पहना दिया इसको। अब बैठने के लिए कठोर धरती नहीं, आसन के लिए घास ली। गया नामक एक स्थान पर पहुंच गए। अब इधर उधर ढूंढने लगे कोई कंफर्टेबल जगह। पीपल का पेड़ नजर आया, लगा इसके नीचे बैठ सकता हूं और आराम से साधना कर सकता हूं। ठंडी हवा भी होगी, फ्रेश भी होगी एयर, और बहुत शोर भी नहीं है आसपास। अब देखो पहले तो शरीर के लिए ऐसी व्यवस्था करते थे कि ये तपे तपे तपे, अब ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं मन साधना में लगे और शरीर कंफर्टेबल रहे, मन ना जाए शरीर में। अब नहीं बैठ रहे, मैं कड़ी धूप में बैठ जाता हूँ, जमीन पे बैठ जाता हूँ, ये सब तो कर आए, कीचड़ में लेट आए, ठंडे पानी में नहा आए, पर अब कोशिश कर रहे हैं सब कुछ कंफर्टेबल हो। गीता में नहीं भगवान ने बोला बैठने का आसन ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, ताकि शरीर में मन ना जाए, ऐसे कंफर्टेबल होके बैठो। समझ गए हैं गौतम बुद्ध कि कैसी परिस्थितियों में साधना का पूरा लाभ लिया जा सकता है। समझ आ गई है कि अगर बहुत अधिक शरीर को कष्ट दिया, पीड़ा पहुंचाई, सबसे पहली दिक्कत हो जाएगी, शरीर में ही मन जाएगा। अष्टावक्र गीता में भी बोला
वो उसमें बोलता है कि लोग तो सन्यासी उनको कहते हैं जो वस्त्र भी धारण नहीं करते। तो अष्टावक्र मुनि कितना अच्छा बोलते हैं, जो नगन रहते हैं उनको गर्मी सताएगी, सर्दी सताएगी, मच्छर काटेंगे, उनका ध्यान शरीर में ही पड़ा रहेगा, उनका साधना में मन लगेगा ही नहीं, इसीलिए वस्त्र त्यागने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बुद्ध भी एकदम समझ गए कैसी परिस्थितियां चाहिए अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब ये है, जिज्ञासु को अपने आप को भी पता होना चाहिए मेरी साधना की बढ़ोतरी कैसे होगी, मेरी साधना आगे कैसे बढ़ेगी। हर पल सतर्क रहे, मन से, वचन से, कर्म से अलर्ट रहे कि मेरी साधना तो प्रभावित नहीं हो रही है, मेरी साधना में विघ्न तो नहीं आ रहा है। ध्यान रहे हर समय, तभी तो अपनी स्थितियों को कंफर्टेबल कर पाएगा साधना के लिए। साधना के अनुरूप कैसे बनाएगा अपने आसपास के माहौल को, जब उसको पता चलेगा कि किन परिस्थितियों में साधना सही चल सकती है। जिसको ये खबर ही ना होगी वो बेचारा क्या करेगा। इसीलिए ये खबर होना, बुद्ध की तरह जागृति होना बहुत ज़रूरी है। और आसपास के वातावरण से पहले अपने स्वभाव का पता होना ये और ज़्यादा ज़रूरी बात है। मेरा स्वभाव तो नहीं है लिप्त होने का, मेरा स्वभाव तो नहीं है किसी बात में अटकने का, मेरा स्वभाव तो नहीं है किसी बात में फंसने का। ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा सतर्क रहो। बात कोई भी सामने आएगी, अपनी प्रतिक्रियाओं को जांचना, क्या ये एक साधक का विचार है, क्या ये एक साधक की बात है। हर समय अंदर चिंतन तुम्हारे चलना चाहिए। हो सकता है कभी तुम्हें अपने मन के विपरीत भी कोई बात मिले, तो भी मेरा मन विपरीत रिएक्शन ना करे, मेरा मन फिर सही बात कहे, मेरा मन सही बात करे। हम तुमको बताते हैं, एक दिन हम बैठे थे वहाँ, गुरुजी के यहाँ की बात है। उधर एक टेबल लगी हुई थी और साइड में फ्रिज रखा हुआ था। तो एक लड़की कोई आई, फ्रिज से कुछ निकाला होगा, बर्फ़ वरफ कुछ किया होगा, पानी वानी गिरा होगा उधर। हमें मालूम भी नहीं, क्योंकि हम जाके बैठे तो छत की तरफ से गए, दूसरा दरवाज़ा था, हम कोने की कुर्सी में बैठ गए, हमें मालूम ही नहीं। एक लड़की आई, बहुत नई नई थी, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, शायद हमको पहचानती भी नहीं थी। आई फ्रिज से कुछ निकालने, देखा पानी गिरा हुआ है, डांट लगा गई हमें कस के। आपको नज़र नहीं आता पानी गिरा हुआ है, पानी पी लेते हो आप लोग, बर्फ़ें निकाल लेते हो, नीचे कीचड़ कर देते हो। जो उसके मन में आया सुना सुनू के, एक पोछा उठा के यहाँ लगा दो, यहाँ सब बराबर हैं। ये बोल ही रही थी, पोछा सामने पड़ा था, उन्होंने उठा लिया। इतने में कोई दूसरी आ गई, उसने उसको आके बोला, तू जानती है तू किससे बोल रही है, पहचानती हो इनको? बोली नहीं। जैसे ही उसने नाम बताया, शायद वो नाम जानती थी हमारा, मैं तो जानती नहीं थी। अब उसको छोड़ो डिटेल को, बात ये है फिर भी मन में ये नहीं आया ये कौन होती है। चुपचाप पोछा उठा लिया, हमने कहा मैं लगा देता हूँ, कोई बात नहीं। और उसको इतना ही बोला, मेरे को तो मालूम नहीं, तो इधर से आके यहीं बैठ गए। पर वो खैर सुनने के मूड में ही नहीं थी। सफाई मत दीजिए ज़्यादा। मैंने अच्छा जी नहीं देते सफाई, कोई बात नहीं, सफाई कर देते हैं, सफाई देते नहीं, अब और क्या हो सकता है। तो विपरीत मिल जाता है कभी कभी, लेकिन आपसे विपरीत नहीं निकलना चाहिए, इस बात पे ध्यान दो। कई बार यहाँ भी बाहर वाले आते हैं ना, अब जो बच्चे बेचारे मैनेज करते हैं, कुछ करते हैं, ऊंच नीच कहनी पड़ती है कभी कभी, फिर किसी किसी का मुंह बन जाता है, फिर तभी तो हमारा मन नहीं करता आने का। मतलब तुम जरा सा मन मोड़ना पड़े, एक शब्द सुनना पड़े, तो तुम्हारा मन ही नहीं करता आने का। ये तुम साधक हो, तुम सत्संगी हो, होना ये चाहिए। अपनी मिस्टेक पकड़ो, अपनी गलती पकड़ो ना, अगले को बोलना क्यों पड़ा? जरूर तुमने कोई भूल करी होगी, तभी अगले को बोलना पड़ा, तो तुम आराम से अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। पर मुसीबत क्या होती है, साधना का तो ध्यान ही नहीं रहता ना अंदर।
पता हो मेरे स्वभाव में क्या क्या कमी है। अब हमारा स्वभाव है, हम जहाँ बैठते हैं चंचलता है, हंसना, बोलना, मजाक करना, छेड़ाखानी करना। जब हमें अपना स्वभाव पता है, हम अलर्ट रहें, अपने स्वभाव से भी अलर्ट रहना पड़ता है, तभी तो आप साधना का सर्कल बना पाओगे अपने लिए। लेकिन अपने स्वभाव से भी हम अलर्ट नहीं हैं, आसपास के माहौल से भी हम अलर्ट नहीं हैं, काम कैसे बनेगा? इसीलिए गिरावट हो जाती है। पर बुद्ध अब समझ गए हैं शरीर को भी कैसी परिस्थितियों में रखना है, मन भी साधना में कैसे लगेगा। तो उन्होंने पीपल के पेड़ को चुना कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठंडी हवा है। वहीं उन्होंने सुंदर सा अपना आसन बना लिया, घास तो थी पास में, आसन बना लिया, आसन बना के बैठे। बड़ा दृढ़ संकल्प लिया एक अच्छा सा कि जब तक मुझे बोध लाभ प्राप्त नहीं होगा ना, मेरा ध्यान भंग नहीं होगा। बड़ा दृढ़ संकल्प, अच्छा संकल्प लिया है। पर एक बात ध्यान रखना, संकल्प कितना दृढ़ होवे, हमेशा उसको गुरु अर्पण, ईश्वर अर्पण कर देंगे तो बचे रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं जो अहम का सर्प सिर उठा लेता है वो काम खराब कर देता है। संकल्प बड़ा अच्छा लिया बुद्ध ने, बहुत अच्छा, लेकिन आंख बंद करने की देर थी। उनको महसूस होने लगा अंदर तो जैसे वासना का भयंकर नाग उठ खड़ा हुआ है, और वो नस नस में जैसे डंक लगा के और इतना विष उगल रहा है कि रोम रोम जैसे कामना के अधीन ही होता जा रहा है। मन कामी हो गया है, बुद्धि कामी हो गई है, शरीर में हलचल हो गई है। ये क्या हुआ? अभी अभी तो संकल्प करके बस आंख बंद करी है, अभी तो ध्यान लगाने की कोशिश की है, अभी तो सोचा है ध्यान में जाऊं, ये क्या हुआ? ये वासना का नाग कहां से आ गया अचानक? और इतना भयंकर विष है इसका कि एक एक रोए में विष उगलता है ये। और उगलता क्या है, ऐसे अनुभव करते हैं गौतम बुद्ध जैसे कोई वमन करता है, उल्टी करता है ना, ऐसे ये नाग एक एक रोम में विष की वमन करता जा रहा है, इतना फैलाता जा रहा है, ये वासना का भयंकर प्रभाव डालता जा रहा है कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे। आंख बंद करी है, सबसे पहले क्या दिखने लगा? जवान सुंदर स्त्रियां दिखने लगी, बहुत खूबसूरत स्त्रियां नजर आने लगी। वो तरह तरह के हाव भाव से उनको रिझाने की कोशिश करती हैं, तरह तरह से अंग प्रदर्शन करने की कोशिश करती हैं, ऐसी हरकतें करती हैं कि इनका ध्यान जाए, उनके अंग प्रदर्शित हों और इनका ध्यान भटके उसमें। ऐसे ऐसे नाज नखरे दिखाती हैं, रिझाने की कोशिश करती हैं, अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। कहां तो बुद्ध इन चीजों से बहुत दूर निकल आए थे, अचानक ये कहां से आ गई सारी। और खाली आई भी नहीं, आके आंखों से करती हैं इशारे, तरह तरह के कटाक्ष करती हैं, हाव भाव करती हैं, और फिर प्रश्न करती हैं, बोधि लाभ प्राप्त करके क्या करोगे? क्या करोगे? अब यहां एक एक सेंटेंस के साथ अपनी अपनी परख करते जाना। कभी गलती से भी तुम्हारे मन में ये ख्याल तो नहीं आता
ये आत्म निश्चय करके क्या करोगे, ये उद्देश्य पाके क्या करोगे, ब्रह्मज्ञानी बन के क्या करोगे। जांचना, गलती से भी तुम्हारे मन में ऐसा विचार तो नहीं आता है? अगर आता है, ये बड़ा सही उन्होंने अपना चैप्टर खोला है यहाँ पर। जरूर बुद्ध ने ही बताया होगा, कौन जाने उनके मन में क्या चला, पर ये चैप्टर बड़ा प्यारा खोला है कि जहाँ सांसारिक वासनाएं हैं ऐसे विचार वहाँ पर हैं। जितने विचार उठेंगे ना अब इनके अंदर, तुम परखते आना। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा विचार कभी भी उठा है या उठता है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई सांसारिक वासना है। अगर तेरा मन इस मार्ग पर चलते चलते भरमाता है तुझे, कहता है क्या करोगे पाके, ये लाभ प्राप्त करके क्या कर लोगे, ये बोध क्या करना है तुझे पा करके, क्या मिल जाएगा इससे। अगर ऐसा विचार आता है, इसके पीछे कोई वासना काम कर रही है, कोई सांसारिक वासना है जिसकी वजह से ये विचार आ रहा है, क्योंकि मन उस वासना की तरफ प्रेरित है, मन उस वासना की तरफ भागना चाहता है। हाँ, एक होता है मीरा जैसा भगत, जिसके अंदर ये भावना होती है भगवान तेरे सिवाय मेरे को मोक्ष का भी संन्यास है नहीं चाहिए। वो बात एक अलग हो गई, वो बात एक अलग हो गई। भगवान तेरी सेवा में, तेरे प्यार में जीवन खत्म हो जाए, वो बात बिल्कुल अलग है। लेकिन एक ऐसे ही किसी के अंदर विचार आता है, तो मतलब उसके अंदर कोई सांसारिक वासना है और वो उस तरफ बहुत ज्यादा एनकरेज्ड है जाने को, इसलिए उसको ख्याल आता है। फिर कहती हैं, व्यर्थी प्रचंड दुख की आग में जलोगे, इस मार्ग पर चलकर तुम पतन की भयंकर खाई में गिरोगे और अंत में एकाकी जीवन बिताते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए कुत्ते की मौत मरोगे। व्यर्थ प्रचंड दुख की आग। प्रचंड दुख कौन से हैं इस मार्ग पर? जो गुरु की सुननी पड़ती है, मन को मोड़ना पड़ता है, मन को तपाना पड़ता है। वासना वाले व्यक्ति को ये सारा प्रचंड दुख लगेगा। जिसके मन में कामना है, जिसके मन में वासना है, उसको ये तपस्या प्रचंड दुख की तरह भासेगी। अगर तुम्हें लगे ना यहां भी दुख है, यहां भी तो बड़ी परेशानियां हैं, गुरु की सुनो, संगत की सुनो, इतना मरो, इतना तपो, वरना जिसको पाने का है कुछ, जिसके अंदर कामना कोई नहीं है सांसारिक, उसको ये तपस्या भी आनंद देगी, उसको ये तपस्या सुख देगी, उसको दुख नहीं लगेगा। क्यों? अपने को मोड़ के तपा के हमेशा परमात्मा से नजदीकी महसूस होती है, दूरी तो महसूस होती ही नहीं। तो वो जो नजदीकी महसूस होती है, उसमें तो और भी तपने का मन करता है। जब समझ आता है गुरु मेरा परम हितैषी है, गुरु का कुछ भी बोलना बुरा लग ही नहीं सकता, अच्छा ही लगेगा। पर अगर तेरा मन भी तुझे आके कहे, मन नहीं कहता, मन में उठने वाली वासनाएं कहती हैं, अरे इस प्रचंड दुख की आग में जल के क्या करेगा, पतन की खाई में ही गिरेगा, अकेला रह जाएगा, कुत्ते की मौत ही मरेगा लास्ट में। ये ऐसी बातें अंदर की वासना किया करती है। भक्ति तो कर नहीं सकती ऐसी बातें, साधना और ज्ञान तो कर नहीं सकते ऐसी बातें, क्योंकि उनको तो पक्का पता है कि ईश्वर की शरण में कल्याण है, ईश्वर की शरण में आनंद है, ईश्वर की शरण में सुख है। पर ये जो वासना है ना, ये उल्टी बोली वही बोला करती है, और कोई नहीं बोलता। रावण, काम रूप रावण,
वो बोलता है उल्टी बोली। राम के लिए कहता है उस सन्यासी के साथ वन में भटक के क्या करोगी, मैं रानी बना के रखूंगा, मैं महलों में रखूंगा, मेरी दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी। कौन कहता है? काम रूप रावण कहता है। वही बता रहा है ना, काम रूप सुपर्णखा वो आती है राम के पास। ये क्या है ये स्त्री, मेरे को देख मैं कितनी खूबसूरत हूं, क्या इसको सन्यासिनी को लेके घूम रहा है साथ। लक्ष्मण जी को कैसे कहती है, क्यों 14 साल इसके पीछे पागल हो रहा है, आ मेरे साथ, दुनिया भर के सुख दिखाऊंगी तुझे। हमेशा ये उल्टी बोलियां किसने बोली हैं? राम से दूर करने कौन आया है? हमेशा काम आया है। हमारे शास्त्र गवाह हैं, राम के प्रति उल्टा बोलना और काम के फेवर में बोलना, ये वासना का ही काम है, कामना का ही काम है। तो अगर मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि इस मार्ग पर चल के क्या मिल जाएगा, पता नहीं होएगा, कुत्ते की मौत मरोगे, अकेले हो जाओगे जीवन में, तो समझना तुम्हारे अंदर की वासना ये भाषा बोल रही है। जब तक तुम्हारे पास रूप, रंग, रस और राग है, तब तक तुम समझ लो कि तुम संसार में बड़े भाग्यशाली हो। अब ये वासना क्या बताती है कि तुम भाग्यशाली कब हो? जब तुम्हारे पास जवानी की उम्र है, राग है, रस है, भोग हैं, रूप है, तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। और ये मार्ग क्या कहता है? अगर तेरे पास लगन है, भक्ति है, शौक है, तो तू भाग्यशाली है। दोनों को कंपेयर करके देख लो। अगर संसार खींचता है, सुख खींचते हैं, भोग बुद्धि खींचती है, तुम्हें भी लगता है हाँ यही तो जवानी की उम्र है, सही बात है, मैं तो सभागा हूँ, मेरे पास शरीर समर्थ है, मैं भोग सकता हूँ। अगर ये सब विचार आते हैं, समझना तुम वासना के गुलाम हो, समझना वासना के अधीन हो, समझना तुम्हारे अंदर अभी भोगेशना है, तृष्णा है, तभी तो ये विचार आ रहे हैं, वरना तो दूसरे विचार आएंगे। एक भगत, एक साधक अपने को भाग्यशाली किन बातों से कहेगा? वो वैराग से अपने को भाग्यशाली कहेगा, वो भक्ति से अपने को भाग्यशाली मानेगा, वो अपनी तपस्या कर पाए उससे अपने को भाग्यशाली मानेगा, साधना में मन लगा पाए इससे अपने को भाग्यशाली मानेगा। वो अपने को ये सांसारिक चीज़ों से भाग्यशाली नहीं मानेगा कि मेरे पास सांसारिक सुख भोगने की ताकत है, मैं वासनाएं भोग सकता हूँ, मैं इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, मैं ना इसलिए भाग्यशाली हूँ। ये एक साधक नहीं सोच सकता। जवानी की अवधि बहुत अधिक नहीं, बहुत कम है। तुम्हारे पास राजपाट है, असीम धन धान्य है, सचिव सामंत हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, पुत्र है, सुंदर स्त्री है। भला बताओ तुम्हारे घर में क्या नहीं है? सुख, शांति, वैभव, यश सब बिना संघर्ष के मिला हुआ है। अब और अंदर की वासना देखो बोलती है। अच्छा एक बात देखना, जो ये भोगा हुआ भोग है ना, ये कितना पीछा करता है। पिता ने व्यवस्था तो कर दी थी, बेचारा भोग भी आया, पर देखो अब ये जो भोगे हुए भोग हैं इनकी छाप मिटाना कितना मुश्किल। अब ये वासना नागा ना बैठी है डंक लगाने, वो चल रहे हैं साधना की तरफ, और ये सब जो भोगा हुआ है, ये विचार उस समय रहे होंगे ना मन में, या पिता ने डाले होंगे, या वो जो स्त्रियां इर्द गिर्द रहती होंगी उन्होंने डाले होंगे, कुछ तो हुआ ही होगा। वो जो दिमाग में गया हुआ है सब, वो जो भोगा हुआ है सब, देखो कैसे पीछा कर रहा है, कैसी बुरी गति बना रहा है। तेरे पास तो सब कुछ है, घर भरा पूरा, राजपाट,
सब कुछ है, माता पिता, बेटा, स्त्री, जिनको आज तक याद नहीं किया। ये अंदर की वासना ने सब कुछ याद करा दिया। और ये कहती है जवानी तो बहुत थोड़ी सी है, कम समय के लिए। तो भक्त क्या कहेगा या भगवान क्या प्रेरणा देगा? भाई अगर थोड़ी है कोई चीज तो उसको अच्छी तरफ लगा दो। पर वासना कहती है नहीं, अगर तेरे को थोड़े समय के लिए मिली है तो तू भोग में लगा जवानी को। अंदर विपरीत विचार आ रहे हैं, जाना वो किस तरफ चाहते हैं, और मन की वासना देखो किस तरफ खींच के ले जा रही है। ये संघर्ष सामने आएगा, जरूर सबके आता है। जब तुम हटने लगते हो ना संसार से, और फोर्स से मन संसार को लेके आता है, दुगने फोर्स से आएंगी बातें सामने। बात वही है, अपना दृढ़ संकल्प चाहिए, अपना दृढ़ निश्चय चाहिए, वरना कोई जीत नहीं सकेगा। पर मन में ये माया के विचार उत्पन्न जरूर होते हैं, आते हैं ये विचार। अब ये प्रभाव वासना का है, ये प्रभाव भोगे हुए भोगों का है, ये प्रभाव इस चीज का भी है। अब जब वो बिल्कुल इसके फंदे से निकलना चाहते हैं तो मन अपनी सेना के साथ वार करने आया है, कामना अपनी सेना के साथ वार करने आई है। यहां तक कई जगह लिखा हुआ है कि बुद्ध से भिड़ने के लिए कामदेव अपने सारे कुटुंब को ले आया था, अपने नाना नानी तक ले आया था, पुत्र पौत्र तक ले आया था, पड़पौत्र तक ले आया था। इतना बुद्ध ने कामना से संघर्ष किया। ऐसी वासना आ गई थी उनके ऊपर आवरण डालने। ये तभी शुरुआत हुई है, अभी तो तपस्या की शुरुआत करने लगे हैं, ध्यान लगाने लगे हैं, और एकदम से वासना ऐसे नगन रूप लेके सामने आ गई है और नाचने लगी है, आके भरमाने लगी है, भ्रमित करने लगी है, उलझाने लगी है, उनको मार्ग से भटकाने लगी है। जैसे हे कुमार, वैराग का मार्ग छोड़कर राग का मार्ग अपनाओ और स्वर्ग सुख प्राप्त करो, व्यर्थ कष्ट मत उठाओ, अब शीघ्र घर लौट जाओ। कहती हैं वैराग के दुख मत उठा, बेकार के बिना मतलब की तकलीफें मत उठा, राग का रास्ता अपना और सीधा अपने घर जा। आप देखो ये कुत्सित वृत्तियां, गलत मार्ग ले जाने वाली वृत्तियां, भटकाने वाली वृत्तियां तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं। प्रलोभन पैदा होते हैं अंदर से, लालच। तभी तो कहते हैं छोटा छोटा लालच भी जीतो, है ये वासना के ही रूप सारे। आ जाता है ना लोभ लालच, फटाफट आता है, पैसे हाथ में आते ही फटाफट आता है, ये ले लूं, ये ले लूं, ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं। लोभ बहुत जल्दी आता है। अच्छे भली चीजें हैं, कपड़े हैं, पर और ले लूं, है नहीं मेरे पास ना, है ही नहीं, खत्म हो गए, फटाफट खत्म हो गए, खत्म वतम कहीं नहीं हुए। तुम लालची हो, लोभी हो अंदर से। दुकान पे जाओगे चीज लेने, चीजें तुम्हें 2 चाहिए, 10 लेके आओगे, थैला भर लाओगे, क्यों ले आए? लोभ। अच्छा ये चीज नहीं आई है भैया, दे दे। अच्छा ये क्रीम भी आई है, दे दे। फलानी चीज भी आई है, दे दे, थैला भर लो। लोभ। और अगर छोटे छोटे लोभ नहीं जीते, अब देखो इतना बड़ा लोभ जब सामने आ खड़ा होगा, क्या करोगे उसका? ये प्रलोभन दे रही हैं, अपने अंदर की गलत वृत्तियां, कुत्सित वृत्तियां प्रलोभन देती हैं। बाहर से तो कोई आया नहीं प्रलोभन देने, अपनी वृत्तियां प्रलोभन पैदा कर रही हैं। अकेले बैठे
तभी कहते हैं एकांत के विचार भी पकड़ना। क्या चलता है तुम्हारे मन में, पकड़ना उसको, कौन से विचार हैं, क्योंकि एकांत में तुम्हारा मन ऐसे विचार लाया करता है, ये ले लूँगा, वो ले आऊँगा, आज फलाने की वो चीज़ अच्छी लगी मैं भी ले आऊँगा, फलाना वो ऐड देखी अच्छी लग रही थी क्रीम मैं भी ले लूँगा, फलानी चीज़ देखी पसंद आ गई मेरे को चप्पल उसकी अब मैं भी लूँगा। एकांत के विचारों को भी पकड़ना, कभी पैसे का लोभ, कभी चीज़ों का लोभ, घर जाऊंगा ये खरीद लूँगा, कह दूंगा घर वालों को ये ले दो, पकड़ना। ये लोभ, ये प्रलोभन सब अंदर की वासना इनको जनती है, बैठ के जन्म देती है। इनसे बच के चलना। अगर तुम इनसे बच के नहीं चले तो फिर तुम्हें कभी बड़ा प्रलोभन भी बांध लेगा और तुम अपने मार्ग से भटक सकते हो। ऐसे मत सोचना खाली गौतम बुद्ध को आ रहे हैं ये विचार, तुम्हें भी आते हैं। उन्होंने पकड़ लिए क्योंकि एकाग्र थे। तुम्हारी एकाग्रता नहीं होती, तुम पकड़ नहीं पाते, चलते फिरते तुम्हें हजारों विचार आते हैं, वासना के विचार आते हैं, कभी यहाँ सेटिंग नहीं होती, घर जाने के विचार आते हैं, कभी प्रलोभन आते हैं मन में, बहुत कुछ आता है तुम्हारे मन में, क्यों नहीं आता। और जो अंदर आता है उसको पकड़ना और परख लेना, कहीं तुम्हारी गिरावट का इंतजाम ना हो जाए। बी केयरफुल, सतर्क रहना। ठीक है।